बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे टैक्स और मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। पाकिस्तान में लोन एप्लीकेशन जो थ्रू ऐप आ रही हैं, जिस ऐप के थ्रू लोग जाकर अपने लिए लोन्स लेते हैं और छोटी छोटी अमाउंट के लोन्स लेते हैं, 2000, 6000, 10,000। ये इशू पे टैक्स ने रेज़ किया था और अब ये इशू गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस हो रहा है। इस पर आए दिन मॉनिटरिंग हो रही है, उस पर इक़दामात लिए जा रहे हैं, चाहे FIA हो, चाहे FBR हो, चाहे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो। वो डेली बेसिस पर उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि सीप ने एक अहम अलर्ट जारी किया है, जिसमें वो दो एप्लीकेशंस जो हैं, जो दो ऐप्स हैं, मनी बॉक्स और मनी क्लब को कहती है कि ये कोई भी मंजूर शुदा ऐप नहीं है और ये कोई भी जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो है, जो भी इदारे हैं, उनके साथ ये इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जो भी फाइनेंसिंग या नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब भी वो कोई ऐप इशू करते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूरी ज़रूरी होती है। इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अलर्ट जारी किया है कि हमने ऐसी किसी भी ऐप को कोई मंजूरी नहीं दी है और ना ही ये ऐप किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मंजूर शुदा हैं या उसके साथ काम कर रही हैं। ये इंडिपेंडेंट है, फेक हैं, ये लोगों के डाटा चोरी करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने इस पर कोई मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है कि इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? क्योंकि डेली बेसिस पे लोगों के डाटा चोरी हो रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी सब में आपने एक बीच में आ रहे हैं, सारी जो प्राइवेसी है उसकी जो लिमिट लाइन है वो क्रॉस हो रही है। अब देखें, जब पाकिस्तान की माशी हालात ऐसे हो गए हैं कि आटा के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग आटे की बोरियां तक चोरी करने पर आ गए हैं, तो जहाँ पे एक ऐसी ऐप होती है वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को कि चलो यार हमें 2000, 5000 या 6000 रुपये मिल जाएगा, जिससे हम अपने दिन का गुजारा या अपना महीना गुजारा कर लेंगे। अब अगर इसके बदले अगर आपने कोई ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर लोगों के पास ये भी पैसा नहीं आता, वो इससे भी अपने जो डेली रूटीन्स की जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरा नहीं करते, तो वो क्या करेंगे? वो चोरी या डाका डालेंगे। अगर इससे बेहतर नहीं है कि अवाम उनके लिए कोई रोज़गार का मौके फराहम करे, छोटे छोटे रोज़गार बना दे। पहले जो है एक एहसास रोज़गार प्रोग्राम इमरान खान ने शुरू किया था, जिसके तहत इस्लामाबाद में छोटे छोटे ठेले, पान की शॉप ये लगी थी, जिससे लोग जो हैं अपनी कमाई कर रहे थे, डेली वेज अर्न कर रहे थे। लेकिन CDA ने क्या किया? वो सारा उखाड़ पिछाड़ कर दिया। अब वो सियासी इंतकाम था या कोई लीगल वो ऑप्शंस था, उसकी तो वो अलग बात है, लेकिन जो उसका एक्शन आया या उसका जो रिएक्शन आया, वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए, जो उससे रोज़ाना की बुनियाद पे अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लेकर जा रहे थे, उनका वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया। तो वो अब क्या करेंगे? 2 ही ऑप्शन हैं, कर्जा मांग कर चलाएंगे, दूसरा ऑप्शन कि जुराइम में चोरी टेकारी करेंगे, तीसरा ऑप्शन भूखे मरेंगे। तो हुकूमत को ऑप्शंस देने हैं ना, मतलब हुकूमत का काम एक चीज़ बंद करवाना तो नहीं है कि जी ये ऐप गलत है तो ये बंद हो जाए। आप ये देखें कि उस ऐप का इस्तेमाल कौन कर रहा था। मुझे नहीं लगता उस ऐप का इस्तेमाल कोई मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास या कोई अमीर बंदा लोन लेने के लिए कर रहा था ना। ये तो छोटे छोटे तबके के लोग ले रहे थे ना, जिनके लिए 1000 या 2000 रुपये मायने रखता है। तो आप उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सोर्स जनरेट कर दो, जिसकी वजह से वो इन सब ऐप की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। या आप ही स्टेट बैंक की कोई ऐप इंट्रोड्यूस करवा दे, जिसमें इजी वो हो कि जी वो अगर लोन लेते भी हैं तो उनकी इतनी इजी टर्म्स हो, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन हो। जिस तरह इन ऐप्स में मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो सिर्फ डाटा लेते हैं और आपको दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मकसद तो बेसिकली डाटा से होता है ना। वो डाटा लेते हैं आपसे, 2000 रुपये आपको देते हैं, 20,000 रुपये की FIR आप पर काट देते हैं कि जी तुमने हमसे तो 20,000 लिए थे, नहीं दोगे तो तुम पर तो हमने जी मुकदमा कर देना है। तो गरीब बंदा फंस जाता है। तो आप उस गरीब बंदे के लिए रास्ता निकालें। आप खुद स्टेट बैंक जो है कोई ऐप इंट्रोड्यूस करवा सकता है, जिसमें वो ईजी इंस्टॉलमेंट्स में उनको वो पे बैक करेंगे। और वो जो दे कर्जा, वो ये ना दे कि इससे आपने खा लेना है, उससे क्या है कि इससे आपने कोई कारोबार शुरू कर देना है, ताकि आपकी कोई परमानेंट इनकम आ जाए और स्टेट बैंक उसको मॉनिटर भी करे। तो कोई भी चीज़ को बंद करने से पहले या उस पर अलर्ट जारी करने से पहले हुकूमत को उसका ऑल्टरनेटिव ज़रूर निकाल लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।